ले कोर्बुजिए का जन्म 6 अक्टूबर 1887 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनका असली नाम चार्ल्स एडवर्ड जेनर था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर ले कोर्बुजिए रखा, जो उनके वास्तुकला और शहरी नियोजन के दृष्टिकोण को दर्शाता था। उनका निधन 27 अगस्त 1965 को हुआ था, जब वे रोम, इटली में एक यात्रा के दौरान तैराकी करते वक्त दिल का दौरा, हार्ट अटैक, पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनका योगदान भारतीय वास्तुकला और शहरी नियोजन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, खासकर चंडीगढ़ के निर्माण में, जिसे उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। उनका कार्य आज भी कई वास्तुशास्त्रियों और शहरी योजनाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ले कोर्बुजिए, ले कोर्बुसिएर का योगदान भारतीय शहरी नियोजन और वास्तुकला में अद्वितीय था। उन्होंने चंडीगढ़ शहर की योजना बनाई, जो आज भी उनके डिजाइन और दृष्टिकोण का उदाहरण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो उनके जीवन और कार्य से जुड़े हैं। चंडीगढ़ का ब्लूप्रिंट। उन्होंने चंडीगढ़ के लिए एक संरचनात्मक और कार्यात्मक डिजाइन तैयार किया, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द रेडिएंट सिटी पर आधारित था। इस डिजाइन ने शहरों के विकास के एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसमें खुली जगहों, हवादार इमारतों और व्यवस्थित शहरी योजना पर जोर दिया गया। जन्म का नाम। उनका जन्म नाम चार्ल्स एडवर्ड जेनर था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर ले कोर्बुजिए, ले कोर्बुसिएर रख लिया, जो उनके वास्तुशास्त्र और शहरी नियोजन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता था। ओपन हैंड स्मारक। चंडीगढ़ में स्थित ओपन हैंड स्मारक, ओपन हैंड मोन्यूमेंट, को उन्होंने डिजाइन किया। यह स्मारक राज्य सरकार के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और इसे स्वतंत्रता, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक जीवन। 1930 के दशक में, वे फ्रांसीसी दक्षिणपंथी राजनीति का हिस्सा रहे, जो उनके जीवन के कुछ विवादास्पद पहलुओं में से एक था। स्विस फ्रैंक नोट। उनकी प्रतिष्ठा का आलम यह था कि उनकी तस्वीर को स्विस फ्रैंक नोट पर छापा गया। यह उनके योगदान और प्रभाव का प्रतीक है। संपादक के रूप में कार्य। उन्होंने कुछ समय के लिए प्रेल्यूड नामक सिंडिकलिस्ट पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया, जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को प्रभावित करने वाली पत्रिका थी। उनकी मृत्यु के बाद, ले कोर्बुजिए को विभिन्न देशों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और उनका प्रभाव अब भी विश्व भर के शहरी नियोजन और वास्तुकला में महसूस किया जाता है। ले कोर्बुजिए ने न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में वास्तुकला और शहरी नियोजन के नए मानक स्थापित किए। उनकी कार्यशैली और दृष्टिकोण आज भी कई शहरी नियोजकों और वास्तुकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।